राहुल प्रियंका से हो गई उद्धव की बात। नीतीश नायडू जल्द ही इंडिया में होंगे शामिल। एनडीए से नाता तोड़ हाथ से हाथ मिलाएंगे नीतीश और नायडू। शाह को कहेंगे बाय बाय। दोस्तों, आखिरकार वो तस्वीर आ ही गई जिसका इंतजार लंबे समय से था। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में अगर दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर गरजते नजर आएंगे। और यही वो दो नेता होंगे जो एनडीए के खिलाफ जमकर हमला बोलेंगे। आखिर मैं किस तस्वीर की बात कर रहा हूं यह मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के हाथ में हाथ डालकर नीतीश कुमार और नायडू मुस्कुराते हुए दिखाई दें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दिल्ली में उद्धव ठाकरे के कदम से इस वक्त बीजेपी में हलचल है। ऐसा लग रहा है शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे ने फैसला ले लिया है। अब बीजेपी के रणनीतिकारों को उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, सियासी गलियारे से जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को एक मैसेज के साथ दिल्ली भेजा है। यह मैसेज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए है। उद्धव ठाकरे की ओर से राहुल के लिए मैसेज भेजे गए। मैसेज में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से कह रहा हूं उद्धव ठाकरे ने अब पक्का इरादा बना लिया है कि वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को किसी भी कीमत में एनडीए से दूर करके इंडिया गठबंधन में लाएंगे। सवाल यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्यों बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे। आखिर इससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को क्या फायदा होगा। दोस्तों, क्योंकि अब अगर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आए तो समझिए खेल नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति से हो जाएगा। वह कहीं के नहीं रहेंगे। यही बात दोस्तों उद्धव ठाकरे नीतीश और नायडू को समझाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने भरोसे में लेना चाहते हैं। इसके साथ ही राहुल और अरविंद केजरीवाल को फिर से सियासत के एक ही ट्रैक पर लाने की मुहिम में जुट गए हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद यह कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। यह दावा बीजेपी के नेताओं की ओर से बढ़ चढ़कर किया जा रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से इंडिया गठबंधन में हल्की दरार नजर आ रही है। इसे अब पाटने की पहल इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने शुरू कर दी है। इसमें सबसे पहले बड़ी पहल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। दरअसल दिल्ली में अखिलेश के बेहद ही खास सांसद राजीव रॉय ने एक डिनर पार्टी दी। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दो कद्दावर नेताओं को बुलाया गया। ये दोनों ही नेता अपनी पार्टी के आला नेताओं के करीबी हैं, यानी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इन पर विश्वास करते हैं। जिन सांसदों को अखिलेश यादव ने अपने खास नेता के जरिए डिनर पार्टी में बुलाया उसमें कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद के जरिए राहुल और केजरीवाल के पास अपना संदेश भेजा है। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी और केजरीवाल को अपने पिता उद्धव ठाकरे के मन की बात बताई। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने नीतीश और नायडू के साथ मोदी शाह की बीजेपी क्या खेल कर रही है उससे पर्दा उठा दिया। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने के लिए उद्धव ठाकरे कितने संजीदा है इसे इस बात से समझा जा सकता है। 11 फरवरी को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। फिर 12 फरवरी को आदित्य ठाकरे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले। इसी दौरान आदित्य ठाकरे ने एक बेहद खास बात कही। आदित्य ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो हुआ वह भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आती जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ते तो ऐसे ही चलेंगे। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। यह जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा को चुनाव आयोग का तो आभार मानने की जरूरत है। कल जैसे मेरी राहुल से बात हुई, आज अरविंद केजरीवाल से बात हुई। इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टियां हो, कहीं ना कहीं हमें यह सोचना जरूरी है कि अब अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं रहे हैं। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे।
आपकी आवाज हो, मीडिया की आवाज हो, जनता की आवाज हो तो उठाते रहेंगे। और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पर उतरना हो, लड़ना हो तो लड़ते रहेंगे। बस यही था। लेकिन आपको नहीं लगता जो आपसी कंफ्यूजन था उसका नुकसान भी हुआ। और दोनों ही पक्ष देखिए, काफी सारी इसकी एनालिसिस हो सकती है, होगी भी। दोनों पार्टी अपनी अपनी एनालिसिस रखेगी, लेकिन हमारी तरफ से जो रिश्ता है वह रहेगा, जो दोस्ती है वह तो रहेगी। इसके आगे मैं कहना चाहता हूं कि जो काफी सारी जगह वोट्स काटे गए थे, जो वोट्स डिलीट हुए थे, उस पर भी कभी ना कभी विचार करना जरूरी है, क्योंकि वोटिंग का अधिकार लोगों से छीना गया था। वो चुनाव आयोग ने छीना है तो उस पर भी विचार विमर्श होना जरूरी है। तो ये तमाम सारी बातें आदित्य ठाकरे ने कही। दोस्तों, इंडिया गठबंधन एक है। इससे आगे की कहानी यह है कि उद्धव ठाकरे की ओर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को समझाने का प्रयास हो रहा है कि आप मेरे साथ आ जाइए, वरना आपकी पार्टी की हालत भी हमारी पार्टी की तरह हो जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो पिछले 10 सालों में बीजेपी अपनी विरोधी क्षेत्रीय पार्टी और कुछ जो उनके साथ अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी जुड़ी हुई है, उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। उदाहरण के तौर पर देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की सियासत को कमजोर किया गया। इन दोनों पार्टियों को तोड़कर अपने इस मकसद को बीजेपी ने हासिल किया। दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के चीफ जगनमोहन रेड्डी तो आंख मूंद कर बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन उनकी अभी हालत क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। इसी तरह से उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी की हालत बीजेपी ने पंचर कर दी है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई बीजेपी की वजह से लड़ रही है। हरियाणा में भी एक वक्त बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे एंट्री मारी थी, लेकिन अब वहां उन पार्टियों की हालत क्या है यह किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को धीरे धीरे बीजेपी कमजोर करती जा रही है। दोस्तों, यही बात उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे अगर नीतीश और नायडू उद्धव की बातों पर विश्वास कर मान लीजिए एनडीए से अलग हो भी जाए, तो फिर उनकी राजनीति के लिए अगला रास्ता क्या होगा? ऐसे में माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ने जो राहुल गांधी से मुलाकात की वह इसलिए की, शायद उद्धव चाहते हैं कि राहुल गांधी की ओर से नीतीश और नायडू को इंडिया गठबंधन में आने के लिए सकारात्मक संदेश दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, इंडिया गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियों के नेता, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी है, वो भी पहले से ही चाहते हैं कि नीतीश पुराने गिले शिकवे भूलकर फिर से इंडिया गठबंधन में आए। अब देखने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे की ओर से नीतीश और नायडू को भेजे गए मैसेज का उन पर क्या असर होता है। अगर नीतीश नायडू ने उद्धव की बात को मान लिया तो एनडीए को एक बड़ा झटका लगेगा। बिहार में ना सिर्फ सरकार गिरेगी, बल्कि केंद्र की सरकार को बहुमत पाने के लिए पसीने बहाने पड़ेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।